रवींद्र जडेजा जन्म 6 दिसंबर 1988, एक भारतीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं जो एकदिवसीय और टेस्ट फॉर्मेट में हैं भारतीय राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का प्रतिनिधित्व करते हैं। वह एक ऑलराउंडर है जो बाएं हाथ से बल्लेबाजी करते हैं और बाएं हाथ से आउटडॉग स्पिन पोस्ट करते हैं। उन्हें अपनी पीढ़ी का सर्वश्रेष्ठ ऑलराउंडरों में से एक माना जाता है, जो 2021 में टेस्ट क्रिकेट 2,000 रन और 200 विकेट लेने वाले दिग्गज भारतीय और सबसे तेज खिलाड़ी बन गए। द 2013 आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में प्रमुख विकेट लेने वाले सहयोगी और फाइनल वाली टीम के सदस्य के रूप में थे मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार प्राप्त किया। अपने करियर के बाद वह 2024 टी20 विश्व कप की विजेता टीम का भी हिस्सा थे, जिसके बाद उन्होंने टीबीसी से संत की घोषणा की। 3. वह प्रथम श्रेणी क्रिकेट में सौराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। अगस्त 2023 तक भारत के लिए 7वें सबसे बड़े विकेट लेने वाले खिलाड़ी रसेल सुपरमार्केट 220 विकेट लेने वाले विशेषज्ञ हैं। जडेजा भारतीय अंडर 19 क्रिकेट टीम के उप कैप्टन थे, जिन्होंने 2008 में पूर्व भारतीय कैप्टन विराट कोहली की प्लाजा में मलेशिया में विश्व कप जीता था। 5. उन्होंने 8 फरवरी 2009 को श्रीलंका के खिलाफ अपना पहला डेब्यू किया और उस मैच में 77 गेंदों पर क्रिस्टोफर 60 रन बनाए। हालांकि उनका परीक्षण लगभग 4 साल बाद शुरू हुआ। 13 दिसंबर 2012 को नागपुर में इंग्लैंड के खिलाफ हुआ। 6. 2012 आईपीएल खिलाड़ियों की नीलामी में चेन्नई सुपर किंग्स $2 मिलियन में खरीदा था। चेन्नई सुपर किंग्स के 2 सीजन के लिए आईपीएल से प्रतिबंधित होने के बाद 2016 के आईपीएल खिलाड़ियों की नीलामी में गुजरात लायंस ने ₹9.50 करोड़ की खरीदारी की थी। 22 जनवरी 2017 को बिटकॉइन 150 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय विकेट लेने वाले पहले भारतीय लेफ्ट हैंड के स्पिनर बने, जब उन्होंने कोलकाता के ईडन गार्डन्स में सैम बिलिंग्स को आउट किया। 7 मार्च 2017 में वह रविचंद्रन अश्विन से पिछड़ गए और दुनिया में टॉप रैंक वाले सुपरस्टार बन गए। लंबे समय तक उस स्थान पर काबिज रहे। 8 उन्हें 2022 आईपीएल सीजन के लिए एमएस धोनी की जगह चेन्नई सुपर किंग्स आईपीएल फ्रेंचाइजी का कप्तान घोषित किया गया। बकरी का जन्म 6 दिसंबर 1988 को गुजरात के जामनगर जिले के नवगाम घेर शहर में एक था गुजराती हिंदू राजपूत परिवार में हुआ था। 11, 12, 13 उनके पिता अनिरुद्ध एक निजी सुरक्षा एजेंसी के दुकानदार थे। उनके पिता चाहते थे कि वे एक आर्मी ऑफिसर बने, लेकिन उनकी रुचि क्रिकेट में थी। वे बचपन में ही अपने पिता से सचिवालय थे। 14 उनकी मां लता की 2005 में एक दुर्घटना में मौत हो गई और उनकी मां की मौत की कहानी ने उन्हें लगभग क्रिकेट छोड़ने पर मजबूर कर दिया। उनकी बहन नैना एक नर्स है। 15 वे जामनगर में रहते हैं। 2005 में 16 साल की उम्र में टोक्यो ने भारत के लिए अपना पहला अंडर 19 मैच खेला था। उन्हें श्रीलंका में 2006 के अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप के लिए भारतीय टीम में चुना गया था। स्कॉट ने पाकिस्तान के फाइनल में 3 विकेट लेकर प्रभावित किया और भारत उपविजेता रहा। वह 2008 के अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप विजयी भारतीय टीम के उपकप्तान थे। उन्होंने टूर्नामेंट में गेंद से अहम भूमिका निभाई और 13.60 के औसत से 6 मैचों में 10 विकेट लिए। जडेजा ने 2006-07 में दुलीप ट्रॉफी प्रथम श्रेणी में नामांकन किया गया। उन्होंने ट्रॉफी में दुलीप किया वेस्ट जोन और रणजी ट्रॉफी में सौराष्ट्र खेलने के लिए। 18 2012 में क्रोएशिया इतिहास में रोमानियाई खिलाड़ी बने और पहले भारतीय खिलाड़ी अपने बल्लेबाजों में तीसरे प्रथम श्रेणी के तिहरे शतक बनाए। डॉन ब्रैडमैन, ब्रायन लारा, बिल पोन्सफोर्ड, वैली हेमंड, डब्ल्यूजी ग्रेस, ग्रीम हिक और माइक हसी के साथ शामिल हुए। उनका पहला तिहरा शतक नवंबर 2011 की शुरुआत में थाउडीसा के खिलाफ आया था, जिसमें उन्होंने 375 टॉयल्स पर 314 रन बनाए थे। उनका दूसरा तिहरा शतक नवंबर 2012 में गुजरात के खिलाफ आया था, जिसमें उन्होंने 303 रन बनाए थे। उनका तीसरा तिहरा शतक दिसंबर 2012 में रेलवे के खिलाफ आया, जिसमें उन्होंने 501 स्ट्राइकर पर 331 रन बनाए। 23 साल की छोटी उम्र में ही बैगा ने यह उपलब्धि हासिल की।
2-0-0-8-0-9 में रणजी ट्रॉफी में स्ट्रेंथ ऑलराउंड प्रदर्शन 42 विकेट और 739 रन से नेशनल सिलेक्शन 40 का ध्यान आकर्षित किया और उन्हें एक दिवसीय श्रृंखला में शामिल करने के लिए चुना गया। उनका अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शन 8 फरवरी 2009 को श्रृंखला के अंतिम मैच में हुआ, जहां उन्होंने 60 रन बनाए, हालांकि मैच भारत हार गया। 2009 के विश्व टी20 में इंग्लैंड से भारत की हार में तेजी से दौड़ने के लिए आलोचना नहीं की गई थी। अंतिम यूसुफ पठान के फॉर्म में आने के बाद जडेजा ने 2009 के अंत में एक दिवसीय टीम में नंबर 7 पर उनकी जगह ली। 21 दिसंबर 2009 को कटक श्रीलंका के खिलाफ तीसरे फॉर्म में स्कोर को 4 विकेट लेने के बाद मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार दिया गया। उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर 4 से 32 है। उन्होंने लंदन के ओवल इंग्लैंड के तीसरे फोर्डर में भारतीय फ्राइडर टीम की वापसी। 19 ओवर के बाद भारत के 58 से 5 के स्कोर पर क्रीज पर पहुंचे। उन्होंने 78 रन बनाए। कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के साथ 112 और रविचंद्रन अश्विन के साथ केवल 5.1 ओवर में 59 रन जोड़े, जिससे उनकी टीम 50 ओवर में 234 से 7 के स्कोर तक पहुंच गई। उन्होंने अपने 9 ओवर में 2 से 42 रन भी बनाए और उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया, लेकिन इंग्लैंड ने रेन से प्रभावित होकर खेल जीत लिया। लॉर्ड्स में चौथे थ्रो के साथ उनका प्रदर्शन मिला-जुला रहा। उन्होंने एक खराब थ्रो के साथ 4 महत्वपूर्ण ओवरथ्रो दिए, लेकिन फिर अंतिम गेंद को एक कैच लपका पर दिखाया गया। 21 फरवरी 2012 में ऑस्ट्रेलियाई दौरे के दूसरे टी20 में ऑस्ट्रेलियन पारी में 3 ओवर में 1/16 के आंकड़े हासिल हुए और ऑस्ट्रेलियाई पारी में 2 रन आउट। भारत ने खेल में जीत हासिल की और ग्रेट को मैन ऑफ द मैच से सम्मानित किया गया, मुख्य रूप से उनके क्षेत्ररक्षण प्रयास के लिए। 22 रणजी ट्रॉफी सीजन 2012 से 13 की शुरुआत में उनके शानदार प्रदर्शन के बाद, जब उन्होंने 4 मैचों में 2-300 प्लस स्कोर बनाए, सूरत में गुजरात के खिलाफ 4/125 और फिर 303, रणजी ट्रॉफी 2012 से 13 में राजकोट में रेलवे के खिलाफ 331 और 3/109, उन्हें नागपुर में इंग्लैंड के खिलाफ चौथे टेस्ट मैच में शामिल होने के लिए 15 रांची भारत टेस्ट टीम में शामिल होने के लिए बुलाया गया था। 23 नागपुर में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट डेब्यू में उन्होंने 70 ओवर की पारी खेली और 3/117 रन बनाए। 24 कोच्चि में भारत इंग्लैंड श्रृंखला के दूसरे सिद्धांत के दौरान सकल ने केवल 37 टूल्स पर 61 रन बनाए, जिससे भारत 285 के कुल स्कोर तक पहुंच गया। दूसरी पारी में उन्होंने 7 ओवर में 12 रन विकेट 2 विकेट चटकाए, जिससे भारत ने इंग्लैंड को 127 रनों से हराते हुए सीरीज 1-1 से बराबर कर ली। इस प्रदर्शन के लिए इलेक्ट्रॉनिक को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला। फरवरी-मार्च 2013 में ऑस्ट्रेलिया घरेलू टेस्ट सीरीज में 4-0 से ऐतिहासिक जीत के खिलाफ स्कोर ने 24 विकेट लिए। सीरीज में 5 बार ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने 6 विकेट लिए माइकल क्लार्क को आउट किया, जिसने बल्ले से ज्यादा योगदान नहीं देने के बावजूद एक ऑलराउंडर टीम के रूप में अपनी जगह पक्की कर दी। फाइनल टेस्ट मैच की दूसरी पारी में उनके 7 विकेट सहित 5 विकेट के लिए उन्हें मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार मिला। उन्होंने आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2013 में भारत के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। वह 12 विकेट के साथ टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी थे, जिन्होंने उन्हें बॉल गोल्डन जितवाई थी।